और जोधपुर में आज भी कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां अव्यवस्थाओं की वजह से लोगों को मूलभूत सुविधाओं से न सिर्फ वंचित रहना पड़ रहा है बल्कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे दिक्कतों से भी लोग जूझने को मजबूर हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधीन आने वाली विवेक विहार योजना का भी यही हाल है, जो प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के विधानसभा क्षेत्र लूनी में आता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जेडीए की विवेक विहार योजना में अभी करीब 20,000 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं। इसके साथ ही इस योजना में 2,000 कमर्शियल और 20,000 के करीब रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना के 14 साल बाद भी योजना के तहत कॉलोनी में रहने वाले निवासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं आज भी पूरी नहीं हो पाई हैं। विवेक विहार योजना में कुल 15 सेक्टर हैं। कॉलोनी में ज्यादातर क्षेत्रों में न पक्की सड़क है और न ही मुख्य रोड को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण हो पाया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़क को लेकर लंबे समय से उठ रही मांग को लेकर भी जेडीए के अधिकारी गंभीर नहीं हैं, जिसका खामियाजा क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ता है। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में आज भी कहीं ऐसी कॉलोनियां हैं जहां अव्यवस्थाओं की भरमार है और उन्हीं में से एक है जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधीन आने वाली विवेक विहार योजना, जहां करीब जो है वो 18,000 के अधिक प्लॉट हैं और करीब 20,000 से अधिक लोग जो हैं वो यहां रहते भी हैं। यहां रोड के नाम पर जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, जिससे न सिर्फ यहाँ की कॉलोनी वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है बल्कि कहीं इसके अलावा भी कहीं अव्यवस्थाएं भी हैं। जो कॉलोनी के जो रहवासी हैं उनसे भी हम जानेंगे कि किस प्रकार की समस्या जो है उनके समक्ष आती है। सर, क्या नाम है आपका? राधेश्याम बंसल जी। आप भी विवेक विहार कॉलोनी के निवासी हैं जी। क्या मुख्य समस्याएं क्या है आपकी? जैसे यहाँ पर लगभग 15 सेक्टर हैं और हजारों की संख्या में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट जोधपुर विकास प्राधिकरण ने डेवलप किए हैं, लेकिन अभी देखा जाए तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो गलियों के अंदर के सारी रोडें टूटी हुई हैं और इसके अतिरिक्त हम सांगरिया गांव और विवेक विहार को शहर से जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है, जो 160 फीट की सड़क है, इस सड़क का एक छोटा सा हिस्सा 250 से 300 मीटर का हिस्सा और अभी तक बनाया नहीं गया है, जिसकी वजह से और लगभग 20,000 की जनसंख्या जो सांगरिया गांव की है और लगभग इतनी जनसंख्या विवेक विहार की है और इनके आवासियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और अगर हम मुख्य सड़क का उपयोग करके और शहर में जाना चाहें तो लगभग हमको 2 से 2.5 किलोमीटर का एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता है और जो अंदर की जो सड़कें हैं, जो संकड़ी हैं, टूटी फूटी रोड है, इन पर आने जाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। मैंने जब ये प्लॉट लिया था तो मुझे बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी, वो मिलेगी और यहाँ की जो एक मुख्य रोड है, जो सड़क है 160 फीट की है, उसको देख के ही मैंने ये प्लॉट खरीदा था। पर आज मेरे को ये 4 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, पर उस सड़क का आज तक भी इन्होंने ना तो कोई निर्माण किया और उस सड़क का कुछ छोटा सा ही हिस्सा है जो अभी तक ब्लॉक किया हुआ पड़ा है, ना तो उनको कोई शुद्धि है, ना कोई करने के लिए कोई आगे बढ़ रहा है। मैंने इसके लिए जेडीए से भी मैं जाके एप्लीकेशन दी, मैंने जेडीए में बात की, कलेक्टर ऑफिस भी गया मैं और मैं जोगाराम जी पटेल जो मंत्री जी है उनसे भी जाके मिला मैं, पर इसका कोई भी निवारण नहीं निकला आज तक, ना कुछ हो पाया। क्या मांग रहेगी आगे? क्या है आपकी समस्या का समाधान को लेकर? क्या आगे क्या रहेगा? सर, ये विवेक विहार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मैं तो अब यही गुजारिश करता हूँ कि जो 160 फीट की जो मुख्य सड़क है उसको कैसे भी करके जल्दी से जल्दी खुलवाए। इसके चक्कर में हमें काफ़ी 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है और सड़क के निर्माण न होने के कारण बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र से कॉलोनी को जोड़ने वाली प्रस्तावित रोड का निर्माण भी सिर्फ कागजों में ही है। जेडीए ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए लोगों को प्लॉट्स दिए थे, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। विवेक विहार कॉलोनी में रोड लाइट्स की भी व्यवस्था नहीं है। इस वजह से देर रात में महिलाएं भी घरों से बाहर निकलने से कतराती हैं। पूरी कॉलोनी अंधेरे के आक्रोश में रहती है। प्लस सबसे गंदी बात यह है कि चौराहे के ऊपर जो कचरा पड़ा है वो रात को जलाते हैं, तो जलाने से हमारे बच्चों को तकलीफ होती है। गंदगी जलाते हैं, रात को गंदगी डाल के जाते हैं। पहले पुलिस वालों ने भी लगा रखा है, पुलिस वाले भी चले गए यहाँ से। ना विवेक विहार में एप्लीकेशन दे चुके हैं, जोगाराम जी पटेल को भी एप्लीकेशन दी है, कोई निवारण ही नहीं हो रहा हमारा। कि समस्या क्या है, क्या आती है? एक तो सड़कें टूटी है, कहीं जो मुख्य रोड है जो शहर से जोड़ने वाली है वो भी जो है वो जेडीए द्वारा नहीं कार्य किया जा रहा है। सर, वो रोड अभी बनी हुई नहीं है और यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत अधिक होने की वजह से
यहाँ पर लोग रात्रि को आके कचरा डाल के चले जाते हैं, फिर रात को कचरा जलाते हैं। और विवेक विहार F5 सेक्टर वाली मेन रोड की रोड लाइटें दोनों तरफ की बंद है। मैंने आज से अगस्त में सर उनको कंप्लेन दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक रोड लाइट का कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई है सर। मैडम, आप भी जो है इसी कॉलोनी की निवासी हैं, रात के समय भी अंधेरा रहता है, कहीं जो है बताया जाता है असामाजिक तत्वों का भी रात के समय आतंक रहता है, सड़कें टूटी रहती है, क्या क्या समस्याएं आती है आपको? सर यहाँ ना तो लाइट है और रात को कचरा जलाया जाता है और यहाँ पे दारू गुट्टे भी रहते हैं और रोड ये खराब है तो आने जाने के लिए दिक्कत होती है। महिलाओं को क्या क्या दिक्कतें आती है रात के समय यहाँ से रात के निकलते समय दारू गुट्टे बहुत रहते हैं, यहाँ पर गांजड़े भंगड़े भी यहीं रहते हैं और आने जाने में दिक्कत होती है सर। टॉर्चर करते लोग, लाइट नहीं है और पहली बार रोड भी नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं सर, क्या प्रमुख क्या समस्याएं जो मुख्य रोड को जोड़ने के लेकर भी जो एक मांग उठ रही है, और कॉलोनी में जो करीब 20,000 से अधिक परिवार भी रहते हैं सर जी। धीरे धीरे ये बसावट तो बढ़ती जा रही है, बट है ना, मुख्य जो समस्या है जोधपुर से जो इस विवेक विहार को जोड़ने वाली है वो समस्या यूं के यूं है। कम से कम 4 साल से तो हम भी है ना इसके लिए प्रयासरत है, पर अभी तक ये समस्या है ना उन्होंने सॉल्व करने की तो नहीं है, बट जाते हैं तो ये सब आश्वासन ज़रूर मिलता है कि हाँ 6 महीने के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगी। ये दरख्वास्त देते देते कलेक्टर को भी दे दी है, उत्साह चौधरी जी है उनसे भी मिल लिए, बट है ना सर जी समस्या यूं की यूं है। एनडीटीवी से बात करते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त जयपाल सिंह राठौर ने बताया कि जेडीए की जो विवेक विहार स्कीम है उसमें क्षेत्रवासियों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे हमारे ध्यान में आते रहते हैं। उसमें अतिक्रमण के साथ ही कई दूसरे मुद्दे भी शामिल हैं और इस संबंध में जल्द ही नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। और विवेक विहार कॉलोनी में जो चीजें खराब हो रही हैं उसे जेडीए समय समय पर ठीक भी कर रहा है। साथ ही सड़क संबंधी जो समस्या आ रही है उसका समाधान भी करवाया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब इस समस्या का समाधान निकल पाता है और कब लोग राहत की सांस ले पाते हैं। विवेक विहार में जो जेडीए की स्कीम है उसमें क्षेत्रवासियों के समय समय पर कई प्रकार के जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो हमारे ध्यान में आते रहते हैं। हालिया दिनों में रोड को लेकर 1-2 इश्यूज़ हमारे संज्ञान में आए जो अतिक्रमण को लेकर है, तो वो बेसिकली उसको लेकर हमने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, पत्रावली संधारित की जा चुकी है और जल्दी इस समय में बहुत जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचकर नियमानुसार विधि संगत जो कार्रवाई होगी वो संपादित की जाएगी। देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये कॉलोनी है, हाई टेंशन लाइन है जो लंबे समय से जो है मुख्य जो मार्ग है जो इनके लेआउट में भी दर्शाया गया है उसके बीच में आज भी ऐसी है। और जिस प्रकार से इनकी जो मांग है और यहाँ गंदगी भी अटी पड़ी है, मुख्य जो सड़कें हैं, जो लोगों की जो उम्मीदें थी, जो जब प्लॉट यहाँ इन्होंने खरीदे थे जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा, जब कहीं इनको सपने दिखाए गए थे, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के भी दावे जो हैं वो किए गए थे, लेकिन अब धरातल पर आज भी जो है वो ना यहाँ रोड की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, ना ही जो शहर को जोड़ने वाली जो मुख्य जो रोड है उसको भी जो है नहीं बनाया गया है। और रात के समय भी जो कॉलोनी है वो पूरी अंधेरे की आगोश में रहती है, जहाँ कह सकते हैं कॉलोनी वासियों की समस्या पर अब जोधपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन कितना गंभीर हो पाता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।